वेलकम टू प्रॉपर लर्निंग। मेरा नाम शोएब नदाफ, आप देख रहे हैं पीएल न्यूज़ एंड अपडेट्स। हमारे साथ मौजूद है आज हमारे एक खास गेस्ट मुर्तुज़ा भाई। तो भाई, प्रॉपर लर्निंग में मैं आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूँ। जैसे कि हमने या फिर कई पुणे के लोगों ने आपको देखा है कि आप एजुकेशन के लिए काफ़ी टाइम से काम कर रहे हो, और आपकी जो काम है आपके एनजीओ की तरफ से, आपकी ह्यूमैनिटी फाउंडेशन की तरफ से, कि आप ग्राउंड लेवल से बहुत एजुकेशन को प्रमोट करते हो, एजुकेशन के लिए सपोर्ट करते हो। तो आपने ग्राउंड पे कौन कौन सी चीज़ें ऐसी देखी जो कि एजुकेशन के बारे में आपको ऐसा लगा कि और इसको करना चाहिए और जो एजुकेशन के लिए ज़रूरी है? अभी मैं रहने के लिए कोंडवा में हूँ और मतलब सिंस चाइल्डहुड में कोंडवा में रहता हूँ। तो पहले से हम लोग देखते आ रहे कि मतलब धीरे धीरे माहौल चेंज हुआ है। जैसे पहले मोबाइल नहीं थे तो बच्चे बराबर अपना स्कूल जा रहे, कॉलेज जा रहे, है ना, सारी चीज़ें चलती थी। फिर धीरे धीरे जैसे ये मोबाइल का दौर आया तो उसमें तब्दीली आना चालू हो गई, चेंजेस। और उसके बाद अब गेम्स वगैरह इतने कॉमन हो गए, उसमें मोबाइल वगैरह में गेम आ गए। पहले तो वो वीडियो गेम हुआ करता था या प्ले स्टेशन, अब मोबाइल पर गेम आने के बाद में ऐसा हुआ है कि सारे एज के बच्चे, मतलब जो छोटे हैं वो मतलब 3-4 साल के बच्चों से लेके आप कॉलेज के बच्चों तक देखो, सबका ऐसा है कि मोबाइल चाहिए हाथ में, वो कंटिन्यू गेम खेलना है। अलग अलग गेम है। तो वहाँ पे हम लोग पहले से मतलब देखते आ रहे हैं। अभी 8-10 हम लोग के फाउंडेशन को देखो 2015 में स्टार्ट किए, और जब स्टार्ट किए तो ये चीज़ें देखने के बाद में हम लोग को आया कि हम लोग एक फाउंडेशन स्टार्ट करते हैं और सिर्फ एजुकेशन पे काम करेंगे। क्योंकि जब चल रहे, जब गाड़ी पे जा रहे हम लोग, तो देखते हम लोग कि यहाँ पे कोई बैठा हुआ है और 10-12 लोग हैं, 4-5 लोग हैं, सबके हाथ में डिवाइस है वो मोबाइल, और सब गेम खेल रहे। कोई रिक्शा में बैठा हुआ है वो गेम खेल रहा है। तो ये सारे एरिया में होता है, लेकिन अब पूरे ऑल ओवर पूना में तो हम लोग स्टार्ट नहीं कर सकते थे सेंटर। तो हम लोगों ने सोचे कि अपना पहले कोंडवा एरिया से स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे उसको आगे हम लोग बढ़ाएंगे। तो अभी बच्चों का, हम लोग का इंटेंशन ये है कि बच्चे वो एजुकेशन के नज़दीक आए, उन लोग की आदत छूटे गेम से, इससे, और वो लोग पढ़ना स्टार्ट करें, इंटरेस्ट ले उसमें पढ़ाई के अंदर। क्योंकि क्या होता है कि कोई 10th तक आ भी जाता है तो 10th के बाद में वो ड्रॉप आउट कर रहा है, या कोई फोर्सफुली अगर उनके पेरेंट्स फोर्स कर भी रहे तो वो 12th तक जाता है, उसके बाद में ड्रॉप आउट है उसका। और 8-8 घंटा 5-5 घंटा मोबाइल पे स्पेंड कर रहे वो लोग, लगा रहे टाइम, वहाँ पे जा रहे हैं उन लोग का, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उन लोग को। लेकिन पढ़ाई के लिए अगर 1-2 घंटे के लिए भी बोलते हैं तो वो लोग जाते नहीं हैं। तो हम लोग ने जब फाउंडेशन स्टार्ट किए तो उस टाइम पे भी हम लोगों ने कुछ एरिया के जो सीनियर लोग हैं उन लोगों से मीटिंग वगैरह लिए, उन लोगों से बात किए। तो सबका वही था, जैसे हम लोगों ने रखे हम लोग का आइडिया कि हम लोग ऐसा ऐसा सोच रहे, तो सब बड़ों ने वही बताया कि बहुत अच्छी बात रहेगी। और जब यहाँ पे खुलेगा नज़दीक में तो जो भी यंग क्राउड है ना, 10th का, 12th का, 9th 8th 5th से स्टैंडर्ड से लेके आगे, तो वो सारे बच्चों को ईजी हो जाएगा, ईजी एक्सेस हो जाएगा आने के लिए, तो वो लोग आएंगे। और है ऐसे बहुत सारे क्लासेस आप देखेंगे पूरे कोंडवा में, स्कूल्स भी बहुत है और कोचिंग क्लासेस भी बहुत है। लेकिन हम लोगों ने जो स्टार्ट की वो 100% फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट की। तो पहले तो हम लोग का सिर्फ कंप्यूटर कोर्स का स्टार्ट में, जो 2015 में स्टार्ट किया, तो सिर्फ कंप्यूटर कोर्स थे, उसमें बेसिक से लेके एडवांस एक्सेल, डीटीपी, पीपीटी और टैली वगैरह के कोर्स, ये सारे थे। लेकिन फिर हम लोगों ने, जब 2 साल हो गए हम लोग को, 15-16 हो गया, फिर 17 से हम लोगों ने कोचिंग क्लासेस भी स्टार्ट की, जिसमें 5th स्टैंडर्ड से लेके 10th तक फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ट्यूशन्स मिलते हैं वहाँ पर। ग्राउंड लेवल पे आपने कौन सी ऐसी प्रॉब्लम देखी जिसकी वजह से स्टूडेंट पढ़ाई की तरफ नहीं आ रहे, ज़्यादा लर्निंग में कुछ प्रॉब्लम है, या फिर स्टूडेंट्स की मेंटालिटी में कुछ प्रॉब्लम है? क्या इम्प्रूवमेंट की, कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होगी? एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट अगर आप पूछेंगे तो वो तो हर इंसान में रहते ही है कुछ ना कुछ। लेकिन अगर स्पेसिफिकली आप वहाँ के एरिया की बात कर रहे हैं, कोंडवा के, और जो लोग नहीं आ रहे, जो हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया, तो वो वही है कि मोबाइल का गेम हम लोग को, मेरे को पर्सनली अगर पूछेंगे तो मेरे को वही लगता है कि मोबाइल जो है वही पूरा ध्यान भटका रहा है। क्योंकि उस पर आप मूवीज़ भी देख रहे, सीरीज़ भी अभी देखते लोग, फिर गेम्स भी खेल रहे, और मतलब सारी चीज़ें आपको वो एक डिवाइस में मिल जा रही है। तो उसमें से उन लोगों का फोकस जो है वो हल जा रहा है, और जब फोकस हलता है तो फिर वो कोई चीज़ में भी इंटरेस्ट नहीं लेता है, वो ना पढ़ाई में लेगा ना कोई जॉब में लेगा। मतलब पढ़ाई नहीं करेगा तो जॉब क्या करेगा, बिजनेस क्या करेगा ना। तो वो वैसा है। और कुछ पेरेंट्स ऐसे है कि कितने जगह ऐसा होता है ना कि पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं है, अब वो चाहते हैं कि हमारे बच्चों को हम पढ़ाई लिखाई कराएं अच्छे से, है ना। तो जब वो लोग भी भेजते हैं उन लोग को पढ़ने के लिए, तो वो स्कूल जाकर आते हैं और उसके बाद में उन लोग का इंटरेस्ट नहीं रहता है आगे पढ़ने के लिए, क्योंकि वो फोर्सफुली जा रहे हैं स्कूल
क्योंकि पेरेंट्स भेज रहे। ठीक है, वो एज भी रहती है उन लोग की, उस टाइम पे वैसे ही लगता है कि पढ़ाई नहीं करना है अपने को, ये सारी चीज़ें। लेकिन जब अभी उन लोग को, जैसा पहले मैं बताया आपको कि पहले एक ही चीज़ थी हमारे पास, टीवी देखना था हम लोग को, है ना। लेकिन अब ऐसा है कि मोबाइल है हाथ में अपने, तो वो पढ़ाई करके आने के बाद में बस मोबाइल पे लग जाते हैं गेम खेलने के लिए। बाकी दूसरा कोई चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, ना स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, ना पढ़ाई में इंटरेस्ट है, ना कोई चीज़ नई सीखने में इंटरेस्ट है। तो हम लोगों को दिखा कि या तो बाहर घूम रहे फिर रहे, वहाँ पे खेल रहे मोबाइल में बैठ के, या तो घर में बैठे तो भी मोबाइल पे ही खेल रहे वो लोग। तो हम लोगों ने सोचे कि इन लोग का इंटरेस्ट बढ़ाना है, इन लोग को एक बार आदत लग जाएगी उसकी, जब रूटीन सेट हो जाएगा उन लोगों का कि मेरा ये इतने से इतने स्कूल रहती है, उसके बाद अभी रूटीन सेट नहीं है उन लोगों का। वो स्कूल से आने के बाद में उन लोग का हो गया है, आज एक दिन का मेरा काम हो गया, मैं स्कूल जाकर आ गया हूँ, अब सिर्फ और आधा घंटा स्पेंड करना है दिन में, मेरे को जो होमवर्क दिए रहेंगे टीचर वो कंप्लीट करना है, उसके बाद में ख़त्म हो गया। लेकिन जब ट्यूशन आते हैं तो स्कूल के बाद में उन लोग का सेट रहता है टाइम, घर जाने का है, फिर इतने घंटे के बाद में ट्यूशन जाने के बाद में उन लोग को 2 होमवर्क करना है, एक तो ट्यूशन्स का भी करना है, एक स्कूल का भी करना है। तो जब टाइम ही नहीं है मेरे पास, तो मैं फालतू चीज़ों में टाइम, मतलब है ही नहीं ना मेरे पास टाइम, तो कहाँ पे लगाऊंगा मैं गेम खेलने इसमें तो उसमें। जो डिस्ट्रैक्शन है मोबाइल के ज़रिए भी से, तो मोबाइल के ज़रिए से भी पढ़ाई हो सकती है। जैसे हर चीज़ की रेवोल्यूशनरी आ गई, जैसे टीवी का एलसीडी आया, फ़ोन का कीपैड फ़ोन के स्मार्टफोन है, लैपटॉप पीसी से लैपटॉप है। तो जो एजुकेशन का भी जो सिस्टम है वो भी चेंज होना चाहिए फिर, अगर जब इतना मॉडर्न टाइम सब मॉडर्नाइज हो ही रहा है, तो एजुकेशन आज भी पुरानी तरीके की है, उसको भी तो मॉडर्नाइज करना चाहिए, जिससे कि इंटरेस्ट बढ़ेगा स्टूडेंट का। ऐसे नहीं लगता आपको? लगता भी है, इनफैक्ट वैसे चीज़ें है भी ना अपने पास में, ऐसा नहीं है कि देखो मोबाइल जो है, मैं मोबाइल के अगेंस्ट नहीं, मतलब वो डिवाइस के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ मैं, उसमें जो चीज़ें लोग कर रहे हैं उसके बारे में बोल रहा हूँ कि जो कंटिन्यू सीरीज देख रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, तो उस चीज़ के वो इंटरेस्ट बताना पड़ेगा ना आपके स्टूडेंट्स में, अंदर इंटरेस्ट जगाना आपके पास में पड़ेगा। ऐप्स वगैरह है आजकल, एजुकेशन के ऐप्स आए हैं इतने, बहुत सारे ऐप्स हैं ना जिसमें वो लोग स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं। फिर बीच में अपना लॉकडाउन में आप देखे रहेंगे जो 2-4 साल पहले, तो सारे ऑनलाइन की तरफ चले गए थे, तो वो भी आदत है कि टैब पे भी लोगों ने स्कूलिंग मतलब किए ना, 1-2 साल उस पर भी निकाले, टैब पे आपके लैपटॉप पर, मोबाइल डिवाइस पे, उस पर भी किए। तो आजकल तो ऐप्स भी आए वैसे न्यू। तो ये 10th के 12th के बाद के जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, जिसको ज़्यादातर के फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल ले लें, नीट की एग्ज़ाम ले, जिसके अंदर ऑल ओवर इंडिया से 17 लाख स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, और उसमें से सिर्फ 76,400 सीट्स ही गवर्नमेंट के लिए रिजर्व होती हैं। तो ऐसे में फिर ये स्टूडेंट्स कैसे कंप्लीट कर पाएंगे अगर जिनका इंटरेस्ट ही ना हो? तो ये एरिया पूरा ब्लैकआउट नहीं हो जाएगा? होगा, लेकिन वही हम लोग को उन लोगों में इंटरेस्ट पैदा करना है। हाँ, स्टूडेंट्स में इंटरेस्ट आपकी पैदा क्या करना फिर है। स्ट्रैटेजी है कि स्टूडेंट्स किस तरह से एजुकेशन की तरफ आए? आपकी क्या स्ट्रैटेजी वगैरह है, फिर क्या प्लानिंग है? जैसे अभी आप बताएं कि डिवाइस में, मोबाइल में गेम की जगह हम लोग उनको एजुकेशन के ऐप्स इंस्टॉल करके दे दो, जो ऐसा ऐप रहे कि जिसमें वो लोग पढ़ाई कर भी रहे और उसका ट्रैक भी रह रहा है उन लोगों का। राइट। तो वैसे ऐप्स रहेंगे जिसके ऊपर वो लोग कितना स्टडी हुई है, मतलब अगर पेरेंट्स नहीं भी पढ़े लिखे हुए लोग हैं, तब भी वो लोग वो ऐप ओपन करेंगे तो दिखता है उन लोगों को ना, उस ऐप में दिखेगा कि इतना इतना उन लोगों की स्टडी हो गई है ना, कि मतलब ये कहाँ तक कौन सा सिलेबस कितना कवर हुआ है उसका, उस हिसाब से कर सकते हो उसको। तो टू बी ऑनेस्ट मैं आपसे फिर पूछना चाहूँगा कि जो प्रॉपर लर्निंग का जो कंसेप्ट है वो आपको कैसा लगता है? फिर जो भी आपको बताया मैंने प्रॉपर लर्निंग कंसेप्ट किस तरह से वो कैसे वर्कआउट करता, उसके बारे में वो ऐप भी दिखाया आपने, उसके बारे में चीज़ें भी बताए, और इनफैक्ट वो बहुत मतलब अच्छा ऐप है। जो चीज़ें मैं बोला, जैसे आपने वो ऐप के बारे में बताने के पहले मेरे से पूछे, तो मैंने बताया कि ऐसे ऐसे चीज़ ऐप होना चाहिए, तो वो एग्जैक्टली वैसे ऐप डिज़ाइन किया हुआ है और बेस्ट है। मैं तो बोलूँगा कि हर किसी को उस ऐप को मतलब वो चीज़ को करना चाहिए, ऐप इंस्टॉल करना चाहिए, और उसका जो भी है फीस वगैरह पे कर क्योंकि वो सेल्फ लर्निंग है आपने बताया, उसमें किसी की ज़रूरत नहीं है, और अगर अपन कहीं स्टक होते हैं तो उसमें सपोर्ट फंक्शन भी है आपने बताया, तो बेस्ट ऑप्शन है वो। और मतलब ऐसा उसमें कुछ दिख नहीं रहा है लूप होल कि ये चीज़ की कमी है या वो चीज़ होना चाहिए। वैसे आपने बताया कि टाइमली अपडेट भी आते हैं, क्योंकि जैसे जैसे जो चीज़ लगती है कि ये चीज़ रहना चाहिए तो वो टाइमली अपडेट्स आ रहे बोले आपने। और बेस्ट पार्ट मुझे ये लगा आपका प्रॉपर लर्निंग का कि ये iOS और एंड्रॉइड दोनों को सपोर्ट करता है। मुर्तज़ा भाई, जितना कि आपने अभी तक एजुकेशन को प्रमोट किया है, हम प्रॉपर लर्निंग की तरफ से विश करेंगे और एक्सपेक्ट करेंगे कि आप ऐसे ही काम आगे भी करते रहो, और आपके ज़रिए से जो है एक कम्युनिटी हो या फिर एक एरिया हो वो वेल एजुकेटेड हो, जहाँ से हमें आगे के आर्मी ऑफिसर, इंजीनियर्स, डॉक्टर ऐसे ही रेस में आपकी वजह से देखने को मिल सके। ऐसा हम एक्सपेक्ट करेंगे आपकी वजह से। तो आपकी जो कोशिश है वो जारी रखिए।